So with this we welcome all the media persons out here, the print and the digital. So हमारे साथ हैं यहाँ पे सिया मूवी की स्टारकास्ट मिस्टर मनीष मुंद्रा सर, जिनके दृश्यम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस से बहुत सारी मूवीज़ निकली हैं, जैसे न्यूटन, आंखों देखी, मसान, और विनीत कुमार सिंह सर को कौन नहीं जानता है। इनको देखती हूँ तो मुझे हमेशा सबसे पहले दानिश खान याद आते हैं। सो इनकी सारी फेमस मूवीज़ जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, बेताल, मुक्काबाज हमने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से देखी हैं। यहाँ पे हमारे साथ है पूजा पांडे, जिन्होंने सीता सिंह का किरदार निभाया है सिया मूवी के अंदर। सो विद दिस वी वेलकम ईच वन ऑफ यू राइट हियर एंड आशा करते हैं कि ये मूवी जो 16 सितंबर को रिलीज़ होने जा रही है बहुत हिट जाएगी। एंड वी ऑल नो कि कितनी फाइट करी है पूजा ने इस मूवी के अंदर, सीता सिंह ने इस मूवी के अंदर। सो शी हैज़ बीन शैकल्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ फियर, थ्रेट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई वुड से एगनी, पेन। और वो अपनी ज़बानी में बताएंगी कि उनकी जर्नी इस मूवी के अंदर कैसी रही है। With this, we open the floor for all the media persons out here. You are open to ask questions to the Starcast. Thank you. सबसे पहले फिल्म के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि सिया फिल्म जैसे हमें न्याय चाहिए, तो फिल्म ऐसा क्या है जो कि न्याय के बारे में थोड़ा वो जानना है सर। फिल्म सिया जो है एक ऐसे लड़की की कहानी है जो 17 साल की है। उसके साथ गलत काम हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, और वो न्याय पाने की उम्मीद से संघर्ष शुरू करती है। और उस संघर्ष के दौरान उसके और उसके परिवार के साथ क्या बीती और किन किन परीक्षाओं से उसको खुद को गुजरना होता है, उसको दर्शाता है। सर, ये कहाँ से इंस्पायर हुए? क्या ये उन्नाव कांड से रिलेटेड करती है? ये फिल्म मैं इंस्पायर्ड शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, इसमें मैं अफेक्टेड यूज़ करना चाहता हूँ। आई हैव बीन अफेक्टेड बाय लॉट ऑफ सच इंसिडेंसेस इन लास्ट 3-4 ईयर्स। और हमने 4 केस स्टडीज़ करी, 4 केसेस को लिया, 2 राजस्थान के, एक उत्तर प्रदेश का, एक मध्य प्रदेश का। उसको स्टडी किया, उसमें पाया कि देयर इज़ ए पैटर्न, और उन पैटर्न्स को निकाल करके कंबाइन करके हमने एक सबके की एनेक्डोट्स लिए और उसको बना करके हमने सिया बनाई है। तो किसी आप अगर एक रेप केस को अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको उसकी झलक दिखेगी, कहीं दूसरे को देखा हुआ होगा तो आपको दौसा का एक वो दिखेगा आपको। तो द पॉइंट इज़ कि एक जगह से अफेक्टेड नहीं है। ये जो हमारे बीच में 3-4 केसेस बड़े जिनको बहुत सुर्खियाँ मिली, उन केसेस से अफेक्टेड जाता है कि इस तरह के केसेस में पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जो कि लॉ को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं, और न्याय मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है, काफ़ी समय। जैसे कि पहले भी आप बता रहे थे, एक दादी बन चुकी है तब जाके उसको न्याय मिलने, तब भी नहीं मिला। तो फिल्म में क्या ऐसा है कि लोग देखें और इससे न्याय मिलने की उम्मीद जगे? फिल्म में हमने जो पाया है सही मायने में कि एक नेक्सस है, इवन एट छोटे लेवल में। जुडिशरी, पुलिस, मेडिकल, बाहुबली, इन सब का एक नेक्सस है। उस नेक्सस को तोड़ना है और सबको सोचना है, ना सिर्फ आम जनता को, बल्कि जो विभाग के लोग हैं उनको भी सोचना है कि इस नेक्सस को कैसे तोड़े। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा, इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। विनीत जी, आपके रोल के बारे में जानना चाहिए, आपका रोल किस तरीके का है, आप क्या भूमिका अदा कर रहे हैं? हाँ, सबसे पहले जो पहला सवाल आपका था उसमें कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। क्या होता है कि किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ कोई घटना घटती है, हम पढ़ते हैं और 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन वो खबर आती है। उसके बाद हम अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, और ये सबके साथ होता है कि हम बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन जिसके साथ वो घटना घटी, उस लड़की या बच्चे और उनसे जुड़े पूरे परिवार के साथ वो घटना पूरी ज़िंदगी के लिए जुड़ जाती है और वो हॉन्ट करती है। हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें दूसरी ज़रूरी चीज़ें करनी हैं, लेकिन उनके लिए उस घटना से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं होता। कोई लड़की शायद लंबे समय तक रात को इस वजह से डर के उठती हो क्योंकि उसे नाइटमेयर्स आते हैं उस घटना के। तो ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म उसके करीब लेके जाएगी कि जिस इंसान पे ये बीतती है उसके दर्द को आप ज़्यादा करीब से समझ पाएंगे। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ज़रूरी फिल्म है। आपके रोल के बारे में आपकी
आपका किस तरह किरदार आप निभाते हैं? मेरा किरदार है, उसका नाम है महेंद्र। और महेंद्र एक ऐसा किरदार है जिसका सिया के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है या कोई आर्थिक लाभ की वजह से वो सिया के लिए खड़ा नहीं होता। वो एक मानवीय संवेदना को ध्यान में रख के खड़ा होता है कि वो किसी को जानता है और उसके लिए खड़ा होता है। तो महेंद्र जैसे लोगों की हमारे समाज में बहुत ज़रूरत है। सर, राष्ट्रवादी लोगों को ये मूवी बहुत पसंद आ रही है और कपिल मिश्रा जी ने भी इसका ट्वीट किया और उन्होंने आपके लिए स्क्रीनिंग भी रखी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो फिल्म है सिया, ये हर किसी के लिए ज़रूरी फिल्म है। ये हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, हर लड़के के लिए, हर लड़की के लिए ये एक ज़रूरी फिल्म है। मैं यही कहना चाहता हूँ। इसलिए आप जाइए और 16 को ये फिल्म रिलीज हो रही है, देखिए। लोग हैं और मतलब ऐसे कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिनका आपको सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, मैं तो मतलब मैं खुद को ही सपोर्ट करता हूँ हमेशा। मेरा सपोर्ट खुद को है, क्योंकि अगर मैं मेरे लिए नहीं खड़ा होऊंगा तो मेरे लिए कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा। और ये लड़ाई सिया लड़ती है फिल्म में। मनीष जी, जैसे कि आपने केस स्टडी किए, काफ़ी लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ बुरा हुआ, लेकिन हमारे देश में कुछ जानवरों के साथ भी बुरा हुआ है जो कि अपनी जुबान से कुछ कह भी नहीं सकते हैं। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब इस पर क्या कहें, मतलब अमानवीय है। और पशुता तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पशु के साथ दुराचार करना तो अमानवीय ही कहा जाएगा। बट ये कुछ नहीं, हमारे गिरते स्तर को, हमारी जो ढहती संवेदनशीलता है उसको दर्शाता है और पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। तो कोशिश यही रहनी चाहिए हम सब की कि जहाँ भी कहीं हम ऐसे लोगों से मिले या हमारा रूबरू हो ऐसे लोगों से, तो उनसे हम बात करें, उनको समझाएं। और अगर हमें किसी के खिलाफ़ खड़ा होना है तो हम खड़े हों। जब तक हम खिलाफ़ खड़े नहीं होंगे तब तक ये सब बंद नहीं होगा। तो ज़रूरी है कि हम खड़े हों और इसका विरोध करें, पुरजोर विरोध करें, और तभी समाज सुधरेगा। हाय सर, दिस इज़ परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। मैं पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने जो ये मूवी बनाई, आपने कहा कि उस बच्ची के साथ कुछ गलत होता है मूवी में, और इस तरीके की मूवीज़ बॉलीवुड में बहुत बन चुकी हैं कि आप एक चीज़ दिखा रहे हैं, लेकिन शायद हमारे देश को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। क्योंकि जो मूवीज़ होती हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनी जाती हैं कि हम उसमें से अच्छा बुरा वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या अडॉप्ट करें, लेकिन करते हैं। लेकिन जैसे ये मूवी है, इसमें से बहुत अच्छी चीज़ें इसमें होंगी, जिस तरीके से लड़ रही है सिया अपने लिए, इसमें दिखाया होगा। लेकिन हमारे देश में ऐसा एक केस हुआ था जिसको 8 साल लगे न्याय मिलने में। लेकिन अभी भी हमारे शायद देश का, क्योंकि जो परसेंटेज थी रेप की वो 19 से अभी बढ़ गई है, तो ये कहीं हमारे देश में या हमारे लॉ को समझ नहीं आ रहा है या उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या आपकी ये मूवी जो सिया है, ये कुछ इस तरीके से कुछ दे पाएगी हमारे देश को कि इसको समझ में आए कि हाँ, हमें इस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए? देखिए, ये फिल्म जो हमने बनाई है, कोई इसलिए नहीं बनाई कि कोई रामबाण औषधि है बस इसको देख लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक फिल्म से कुछ क्रांति भी नहीं आ जाएगी। तभी मैंने बोला सर, बहुत सारी चीजें, बहुत पिक्चरें बनी, लेकिन फिर भी समझ नहीं। बात पिक्चरों से नहीं है, बात क्या है कि पिक्चर एक संवाद का जरिया है जो हमारे विचार और मनोस्थिति को हम विचार विमर्श करने के लिए हमने सामने प्रस्तुत किया है पिक्टोरियल फॉर्म में, एक फॉर्म में। तो वो बस एक हमारी कोशिश है। अब इस कोशिश को हमने इतनी लगन से और सच्चे तरीके से बनाया है कि जो जुडिशरी सिस्टम के लोग हैं, जो पुलिस महकमे में हैं, जो बाहुबली है, जो पॉलिटिशियन या और भी कई लोग जिनके पास पावर है, चाहे वो जात से है, चाहे पैसे से है, चाहे नौकरी से है, जिस जगह से भी उनको एक पावर मिली है, उनको देखना ज़रूरी है। उनको अपने गिरेबान में झांकना ज़रूरी है कि उनको रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है। और ख़ास करके जो आपने बोला कि एक महिला को 8 साल में न्याय मिल गया, वो तो बहुत जल्दी मिल गया। कई ऐसे हैं जो 20-20 साल तक अभी तक कानून के दरवाजे खटखटा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिला है। तो ये जुडिशरी रिफॉर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फिल्म से ज़्यादा जुडिशरी रिफॉर्म की ज़रूरत है कि जुडिशरी को बैठ करके 3 शिफ्ट में अगर काम करना पड़े 3 शिफ्ट में काम करे और ऐसे किस्सों को, ऐसे केसेस को जल्दी सलटाए और न्याय दिलवाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपका कोई ऐसा मोमेंट इस मूवी में जो आपको बहुत ज़्यादा क्लोज हो आपके, और जिसके बारे में आप प्लीज़ बताना चाहेंगे? ये फिल्म बहुत ज़रूरी फिल्म है और मैं एज एन एक्टर बहुत सारे काम करूँगा। तो मैं अपने काम के माध्यम से एक ज़रूरी चीज़ का हिस्सा बना हूँ। और
सी क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि हम सारे बहुत बुरे हैं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सब लोग बहुत बुरे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जीवन कुछ इस गति से चल रहा है कि उसमें आप बिजी हो जाते हो, तो आप समझ नहीं पाते हो सामने वाले की तकलीफ। मुझे ये लगता है कि लोग ऐसे हैं कि अगर किसी की पीड़ा ठीक से जब समझ आती है ना, तो मन में उठता है कि मैं क्या करूं, सामने वाले के लिए कुछ करूं क्या। और ये आप अगर निकालोगे ना, 80% से ज़्यादा लोग ऐसे मिलेंगे। होता क्या है कि हम उस पीड़ा को समझ ही नहीं पाते। वो अखबार में आया, हमने देखा, हमने पढ़ा और हम आगे बढ़ ली। सिया थोड़ा आप उसके पास लेके जाएगी, ये फिल्म थोड़ा करीब लेके जाएगी। तो अगर कोई पुलिस महकमे में किसी कुर्सी पे बैठा है, जैसा सर ने बोला, या जुडिशियल सिस्टम में कोई कहीं बैठा है, तो अगर जब वो ये फिल्म देखेंगे ना और सामने उनके जब कोई चीज़ आएगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो ज़्यादा करीब से और ज़्यादा गहराई से महसूस करेंगे कि हो क्या रहा है, कि कोई गुजरेगा इस पूरे मैं जो कुछ भी लिखूंगा उसकी वजह से किसी को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर इस तरीके की चीज़ें बार बार इस तरीके की फिल्म, इस तरीके की वॉइस अलग अलग फॉर्म में जब आती हैं, तो हम थोड़ा संवेदनशील बनते हैं। ऐसा नहीं, हम लोग इतने गड़बड़ लोग नहीं हैं। हेलो टीम, मेरा सवाल पूजा जी से है। हेलो एक सेकंड मैम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर ये फिल्म बनी है, आप इसका पार्ट हैं, आपने बहुत कुछ महसूस किया होगा ड्यूरिंग द फिल्म, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कोई ऐसा मोमेंट जो आपका हार्ट टचिंग मोमेंट होगा जो आप याद रखेंगी पूरे लाइफ टाइम? पहली बात तो थैंक यू फॉर हैविंग अस। फिल्म मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रही है क्योंकि बहुत ही कठिन कैरेक्टर है ये, बहुत इमोशनल है, बहुत डीप है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत सेंसिटिव है इसलिए हम छेड़खानी नहीं कर सकते इस कैरेक्टर के साथ। और बहुत ऑनेस्टी है इस कैरेक्टर में, बहुत कुछ बोलता है, इसकी आंखों से ही आप देख सकते हो। भले फिल्म में ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है बट बहुत इमोशनल जर्नी रही है। मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहता था जब मैं इस कैरेक्टर में उतरती थी। पहली बात, मुझे उतरने में ही बहुत समय लगता था और उससे बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। तो मैं यही बोलूँगी कि फिल्म में बहुत ज़्यादा जर्नी दिखाई गई है। एक लड़की के साथ जब भी गलत होता है तो सिर्फ लड़की ही सफ़र नहीं करती है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए और शायद अगर किसी एक लड़की की भी ज़िंदगी बदलती है इस फिल्म से तो ये बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। थैंक यू। All right, we would like to express our gratitude.